स्वागत है STS चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास सेकंड पढ़ने वाले हैं और क्लास सेकंड में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ महत्वपूर्ण जन आंदोलन एंड विद्रोह। आज तक एग्जाम में जितने भी विद्रोह से रिलेटेड या आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं PCS में, इन 10-12 सालों में जितने भी आए हैं और वो आपके सामने मैंने सारे लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। विथ डेट है आपके सामने और डेट वही है जो PCS आयोग ने इसको माना हुआ है। ठीक है, तो आपको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज मैंने लाइन टू लाइन लिख रखा है कंटिन्यू कि पहले कौन सा हुआ, इसके बाद कौन सा हुआ, इसके बाद कौन सा हुआ। तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आपके सामने नोट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको पढ़ाने चलती हूँ। ओके, देखिएगा, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना होता है कि आपको डेट में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आपको डेट में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको लाइन से लर्न कीजिएगा कि इस फकीर का क्या है, सन्यासी का क्या है, पागलपंथी। आप ऐसे मत कीजिएगा कि पहले कूका लर्न कर लिया फिर संथाल लर्न कर लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको कंटिन्यू लर्न करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये डेट सेट हो पाएगी माइंड में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को। देखिए, पहला है फकीर विद्रोह। ठीक है, ये कब हुआ था? 1776 to 77 में। ओके, इसकी प्लेस याद रखिएगा, तब आप यहाँ से रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ कहाँ पर हुआ था? ये बंगाल में। ओके, इसके बाद है सन्यासी विद्रोह। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1760 to 80, लेकिन इसका जो आयोग ने इसकी डेट मानी हुई है वो है 1763। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। ओके, चलिए, इसके बाद है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? 1813 में। ये कहाँ से रिलेटेड है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, वहां से रिलेटेड है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है पाइक विद्रोह। ये कहाँ से रिलेटेड है? ओडिशा से। इसकी स्टार्टिंग क्या है? 1817। ठीक है, जो मैंने वही डेट लिखी हुई है जो आयोग ने मानी हुई है, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि कंफ्यूजन होती है डेट में। ठीक, इसके बाद भील विद्रोह है। ये कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी इसकी? भील आप जानते हैं एक जनजाति का नाम है। ठीक है, तो ये रिलेटेड राजस्थान से। इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है? 1818। ठीक है, 1818। इसके बाद है छोटा नागपुर विद्रोह। ये स्टार्टिंग हुई थी 1820 में। ओके, इसके बाद है रामोसी विद्रोह। ये हुआ था 1822 में। कहाँ से? महाराष्ट्र से। ठीक है, इसके बाद है अब अहोम विद्रोह। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अहोम विद्रोह कहाँ से हुआ था? जानते हैं, अहोम मतलब असम से। ठीक है, असम में 1828 को हुआ था। इसके बाद खासी विद्रोह है। खासी क्या है? एक पहाड़ी का नाम है। कहाँ की? मेघालय। ठीक है, और ये एक जनजाति भी है मेघालय की। तो ये खासी विद्रोह 1829 में। वेरी इंपॉर्टेंट, आया हुआ एग्जाम में। जितने भी मैंने बता रही हूँ सारे एग्जाम में आए हुए हैं। कभी भी आप कोई भी PCS का एग्जाम आप देखेंगे, उसमें जितने भी आपके सामने लिखे हुए सारे के सारे आ चुके हैं एक ना एक एग्जाम में। ठीक है, चलिए, इसके बाद है वहाबी आंदोलन। ये कहाँ पे? इसका मुख्य केंद्र क्या था? पटना था। ये कितनी तारीख कब हुआ था? 1830 में। इसके बाद नागा विद्रोह। नागा मतलब नागालैंड। ये कब हुआ था? 1831 में। इससे कौन रिलेटेड थी? रानी गैडिनल्यू। रानी गैडिनल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो इनको रानी की उपाधि दी गई थी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा एंड जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, दोनों का नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पे इनको रानी की एक उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसके बाद कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कहाँ से रिलेटेड है? झारखंड से। ये 1831 में। ठीक है, 1831 में। इसके बाद कूका आंदोलन। ये कहाँ से रिलेटेड है? पंजाब से। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोल विद्रोह, कूका आंदोलन, वहां भी बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो कूका आंदोलन कब हुआ था? 1840 में। ठीक है, इसके बाद संथाल विद्रोह। गाइस, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है। अगर विद्रोह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना और ये ना आए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, हमेशा एग्जाम में पूछा गया, कंफर्म है। ठीक है, 100% श्योरिटी है इस बात की कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। इस पूरे जितने मैंने आपके सामने 20 लिख रखे हैं, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, तो देखिए, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 to 56। ठीक, आपको अगर एग्जाम में 1855 आ जाएगा तो आप कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। ठीक है, 1855 हो जाए या फिर पूरा दे दिया जाए, तो आप यही आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ से रिलेटेड है? बिहार से। इसके बाद पावना विद्रोह। इसकी क्या डेट है? 1873 to 85। ओके, इसके बाद मुंडा विद्रोह। ये पावना विद्रोह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंडा विद्रोह कहाँ से रिलेटेड है? ठीक है, तो यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, ओडिशा से है, 1895। इसके बाद ताना भगत। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ताना भगत कहाँ से रिलेटेड है? बिहार से। कब हुआ था? 1914 में।
ठीक है। इसके बाद एका आंदोलन 1921 में, इसके बाद मोपला विद्रोह 1921 में, कहाँ से रिलेटेड है? केरला से। केरला की ये क्या है? मुस्लिम जनजाति है। ओके, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम है। इसके बाद रंपा विद्रोह, ये हुआ था 1922 में। ये सारे के सारे विद्रोह मैंने आपको बता दिए हैं, जितने इंपॉर्टेंट हैं। इससे बाहर आज तक कभी एग्जाम में आया नहीं है और ना ही इसके बाद आएगा। ये मेरा बिलीव है और आप मेरे बिलीव पर भी बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास से जितने भी मैंने आपको नोट्स बताई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।